दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम वीवीआई क्वेश्चन कराएंगे जो बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा है। पहला क्वेश्चन है, ईथेन में कितने सहसंयोजक आबंध हैं? ईथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? इसका सही आंसर होगा 7। ईथेन में 7 गो सहसंयोजक आबंध होता है। अगला क्वेश्चन है, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? इसका सही आंसर होगा एल्केन। एल्केन का जो सूत्र होता है ना CnH2n+2 होता है। यह बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र होता है। तो इसका सही आंसर होगा एल्केन का। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो आप लोग लगाइएगा CnH2n+2। अगला क्वेश्चन है, नीला ठोठा या टूटिया का रासायनिक सूत्र क्या है? नीला ठोठा को ही कहा जाता है टूटिया। तो टूटिया का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही आंसर होगा CuSO4 5H2O। टूटिया का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 5H2O। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के उडग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी जानते हैं किसको बोला जाता है? पीरियोडिक टेबल को। पीरियोडिक टेबल में जो उडग्र स्तंभ मतलब ऐसे खारा होता है, ऐसे होता है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको वर्ग कहा जाता है। जो आवर्त सारणी के उडग्र स्तंभ होता है, उडग्र मतलब होता है खारा, जो खारा रहता है उसको वर्ग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्ग बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। आवर्त सारणी है जो पीरियोडिक टेबल होता है ना, उसके प्रथम वर्ग को सदस्यों को क्या कहा जाता है? जो है प्रथम वर्ग का सदस्य होता है ना, उसमें जितना भी तत्व उपस्थित रहता है उस तत्व को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हुआ क्षारीय धातु। आवर्त सारणी के जो प्रथम वर्ग का सदस्य होता है उसको क्षारीय धातु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का औरुष सूत्र है। सोडियम कार्बोनेट का औरुष सूत्र क्या होता है? यह क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन, इसको आप लोग रट जाइएगा। सोडियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है ना वह Na2CO3 होता है। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 होता है। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3। अगला क्वेश्चन है, CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहा जाता है? मतलब CHO किससे सूचित किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 47 का B, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जो होता है ना दर्शाया जाता है वो CHO से दर्शाया जाता है। CHO को मतलब इसका क्रियाशील मूलक एल्डिहाइड होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोरतम तत्व कौन है? सबसे कठोर तत्व कौन होता है? मतलब सबसे जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें सबसे कठोर तत्व किसे माना जाता है? इसका सही आंसर होगा 48 का B, हीरा। हीरा को सबसे कठोर तत्व कहा जाता है। हीरा होता है ना वो सबसे कठोर तत्व होता है। यह क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन ये अभी पूछता है एग्जाम में, तो आप लोग देख सकते हैं सब क्वेश्चन क्या है, वीवीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा 49 का B, हीलियम को अक्रिय तत्व कहा जाता है। अक्रिय तत्व मतलब क्या हुआ? जो निष्क्रिय गैस है उसी को क्या कहा जाता है? अक्रिय तत्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का अधिकार है। जो आज का आवर्त सारणी है ना उसमें तत्वों का वर्गीकरण कैसे किया गया है? इसका सही आंसर होगा परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया गया है। जो आज का आवर्त सारणी है ना उसको परमाणु संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? यह क्वेश्चन पूछता है हीलियम कैसा तत्व है। इसका सही आंसर होगा अक्रिय। हीलियम क्या है? अक्रिय मतलब निष्क्रिय। हीलियम क्या है? एक निष्क्रिय तत्व है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? कौन सा अधातु? अधातु पूछ रहा है, अधातु में बताना है जो विद्युत का सुचालक होता है। इसका सही आंसर होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? अधातु है लेकिन यह विद्युत का सुचालक होता है। इसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? जो आज का पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने वर्ग हैं? तो वर्गों की संख्या 18 है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 है।
अगला क्वेश्चन है उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। उदासीन विलयन होता है ना, उसका पीएच मान क्या होता है। इसका सही आंसर होगा 7 के बराबर। 7 के बराबर होता है, मतलब पीएच मान अगर 7 होगा तो वह उदासीन होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी। भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी। इसका सही आंसर होगा 55 का बी, 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी में बाघ संरक्षण योजना को प्रारंभ किया गया था, मतलब बाघों को बचाने का कार्य किया गया था। अगला क्वेश्चन है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, मतलब कोशिका में सबसे ज़्यादा ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है। इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। किस प्रकार का जनन होता है कि जनक के शरीर से कलिका निकलती है। इसका सही आंसर होगा मुकुलन में। मुकुलन में न जब जनन होता है मुकुलन विधि से, तो वह जनक के शरीर पर कलिका निकलती है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में वृक्क संबंधित है। मनुष्य में वृक्क संबंधित क्या है। इसका सही आंसर होगा उत्सर्जन। उत्सर्जन से। वृक्क किससे संबंधित है, उत्सर्जन से। वृक्क किससे संबंधित है, उत्सर्जन से। अगला क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। स्वपोषी पोषण होता है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसको स्वपोषी कहा जाता है। तो इसके लिए आवश्यक क्या है। इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। CO2 भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल। जैसे पत्ती हो गया, पत्ती अपना भोजन बनाता है, तो इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, ये तीनों आवश्यक होगा तभी वह भोजन अपना बनाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखे हैं 10 के साइंस का VVI क्वेश्चन, और बढ़िया से आप लोग उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया से समझे होंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि यह क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा है। तो आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा और क्वेश्चन को लिख कर याद करिएगा।